लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि जब आपको समझ में आ जाता है कि आपको अपना फ्री विल कहाँ पे यूज़ करना है, उसके बाद आपको भगवान के साथ खेलने में मज़ा आता है। सो आज का टॉपिक है फ्री विल पार्ट 2। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि आपका जो सोल है, उसने इस धरती पे जन्म लिया। जैसे ही वो जन्म लेता है, उसके साथ आता है एक जीपीएस सिस्टम। वो सिस्टम जो उसको बताने वाला है, जो भगवान की तरफ से दिया गया है कि जब भी तुम्हें लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ये जीपीएस सिस्टम खोल लेना। ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, रास्ता कैसा है। सो रास्ता तो एक्चुअल में सीधा होता है। आप जन्म लिए, आपकी यात्रा शुरू हुई, आपका डेस्टिनेशन पॉइंट तय है और आपको सीधा उस डेस्टिनेशन पे जाना है। अब इस डेस्टिनेशन पे जाते हुए आपको हर वो कर्म करना है, जिन कर्मों को करते हुए आप अपने पिछले जन्मों के जो फैलाए हुए रायता है, जो आपने गड़बड़ किया था, उनको समेटना है, उसको साफ करना है और करते हुए वहाँ से अपना लेसन लेते हुए आगे बढ़ना है। आपने अवेयर होकर लेसन लिया तो आपका जो रास्ता है वो और इजी हो जाता है, क्योंकि भगवान आपका बोझ कम करने लगते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक और पॉइंट है, जब आप इसको क्लियर करते हो आगे बढ़ते हो तो लाइफ के किसी भी मोड़ पर आपको एक हिडन ट्रेजर बॉक्स मिल सकता है। यही होता है आपका 8th हाउस, जिसे हम कहते हैं कि हमें नहीं पता वहाँ से क्या मिलेगा, वो गुप्त है। ये वही स्थान है, ये वही ट्रेजर बॉक्स है जो आपको लाइफ में तब मिलता है जब आप अपने कर्मों को कंप्लीट करते हुए, अपने कार्मिक डेब्ट्स को ओवर करते हुए फिर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। नाउ इसमें फ्री विल कहाँ पर आता है? समझिए, आपका रास्ता सीधा है, आप सीधे जा रहे हैं। बीच में कोई एक पॉइंट तो आएगा जहाँ पर 2 रास्ते आपको मिलेंगे, रास्ता 1 और रास्ता 2। यहाँ पर है आपका फ्री विल। अब यहाँ पे आपको चुनना है, क्योंकि यहीं से भगवान आपको परखते हैं कि तुम्हारा अवेयरनेस, तुम्हारा कॉन्शियसनेस कितना डेवलप हुआ है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किस रास्ते में जाना है? मान लीजिए आपने चुना रास्ता बी, रास्ता नंबर 2। अगर रास्ता नंबर 2 आपका आपके उस डेस्टिनेशन के साथ ऑलरेडी अलाइंड है, जो भगवान ने आपके लिए बना के भेजा है, आपका फाइनल डेस्टिनेशन, तो आप सीधे सीधे बढ़ते जाओगे। आपका रास्ता इजी रहेगा। आप हर वो चीज़ पाते जाओगे जो भगवान ने आपको बोल के भेजा है कि ये सब तुम्हारे लिए है। आपकी डेस्टिनी, आपका हायर डेस्टिनी, सब कुछ मिलेगा। आप उधर बढ़ गए। बट अगर आपने चुना रास्ता 1, जो कि शायद आपके हायर डेस्टिनी के साथ अलाइंड नहीं है, अब क्या होगा? अब आपका जीपीएस सिस्टम आगे ले जाएगा आपको। आप देखोगे कि आप तो रास्ता गुम गए हो, ये सीधा-सीधा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड अल्टीमेटली आप ऐसे गोल घूम के फिर उसी पॉइंट पे आ जाओगे, जिस पॉइंट पे आप पहले खड़े थे, ये समझने के लिए, चुनने के लिए कि मुझे रास्ता नंबर 1 में जाना है या रास्ता नंबर 2 में जाना है। और इसे ही कहा जाता है रिपीटेड पैटर्न। मतलब जब आपका डेस्टिनी, आपका हायर डेस्टिनी अलाइन्ड नहीं है आपकी यात्रा के साथ, आपके चुने हुए फ्री विल के साथ, तो आपको वापस वहीं पे आना पड़ेगा जहाँ से आपको फिर से चुनना है, कॉन्शियस होके कि मुझे अब किधर जाना है। फ्री विल का कॉन्सेप्ट इज जस्ट देयर टू चेक योर कॉन्शियसनेस, योर अवेयरनेस, आपके सोल का ग्रोथ। क्या सोल वाकई वो सब कुछ सीख रहा है जो सीखने के लिए वो इस दुनिया में आया है? सोच के देखिए कितना खूबसूरत है। कोई तो ऐसा हायर पावर है, कितना वेल मैनेज्ड है कि एक ही जगह पे एक परिवार के रूप में कुछ ऐसे लोगों को लाया जाता है। और हम लोग कितने सारे लोग हैं, कितने सोल्स हैं इस दुनिया में, और एक परिवार में उन सबको लाया जाता है। उनके प्रारब्ध, उनके कर्म, उनका सब कुछ किस तरह से अलाइन किया जाता है ताकि वो साथ साथ सब कुछ, एक साथ सब कुछ मैनेज हो सके। मतलब ये सोचने वाली बात है, कितना वेल मैनेज्ड है, कितना पावरफुल है वो हायर पावर, कि वो एक साथ सब कुछ ऐसे मैनेज कर रहे हैं। और एक ही टाइम में वो ये भी मैनेज कर रहे हैं कि अगर आप गलत रास्ते में जा रहे हो तो आपको घूम के वहीं पे ला रहे हैं, समझाने के लिए कि नहीं, ये रास्ता नहीं है। हम कई बार होता है ना कि दूसरों को गलत बोलते हैं या दूसरों को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। देखा जाए तो जो ऑलरेडी डिस्टाइंड है, उसको होने के लिए कोई तो निमित्त बनेगा, कोई तो मीडिएटर बनेगा जो उस काम को पूरा करने के लिए उस जगह पर आएगा, और उस निमित्त को हम बोलते हैं कि ये गलत है।
हालांकि ये सब कुछ पहले से ही डिस्टाइंड है। हाँ, कई जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जब आप अवेयर होते हो, आपको समझ में आता है कि मेरे द्वारा इस इंसान को पेन मिलना है, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसे ही रच के भेजा है। आपका अवेयरनेस भी वहाँ पे टेस्ट हो रहा है कि अगर उन्होंने ये बना के भेजा है, तो क्या आप इतने अवेयर हो कि आप माफ़ कर सको? आप वो निमित्त ना बनो और भगवान को बोलो नहीं माफ़ कर दीजिए। कुछ ऐसा रास्ता अपनाइए कि इसे समझ में आ जाए कि इसका लेसन क्या है, इसका कार्मिक डेब्ट ओवर हो जाए, मैं इसे दुःख नहीं देना चाहती। वहाँ पर फिर से आपका एक फ्री विल यूज़ हो सकता है। एक रिश्ता है जिस रिश्ते में आपका कार्मिक डेब्ट ओवर हो गया है। अब आपको वहाँ से निकलना है, क्योंकि अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। नेक्स्ट जो आपका लेसन है वो लर्न करना है, उस चैप्टर को क्लोज करना है, क्योंकि मुड़ के जाने का रास्ता तो है ही नहीं। क्योंकि वहाँ पे आप मुड़ के गए तो वो रिपीटिंग पैटर्न है। आप कुछ एसेंशन की तरफ नहीं जा रहे हो। एसेंशन मीन्स आपको आगे ही बढ़ना है, स्टैग्नेशन में नहीं रहना है। लेकिन अटैचमेंट ऐसी होती है, डर ऐसा होता है कि लोग उस जगह पर रुक के रह जाते हैं, ये सोच के कि कैसे होगा। उनका फेथ लेवल कम है, ट्रस्ट कम है भगवान के लिए। हो सकता है जहाँ पे आप रुक गए हो वहाँ पर आपको यही सीखना था कि अपने डर से आगे बढ़ो। शायद वहाँ पे आपको यही सीखना था कि फेथ को बढ़ाओ, ट्रस्ट को बढ़ाओ, मुझ पे फेथ रखो और आगे बढ़ो, देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन लोग डरते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं। इन जगह पर उनका जो सोल का असेंशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि वो रुक के अटैचमेंट की वजह से, डिफरेंट सेंसेस की वजह से वहीं रुक के अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। जब आप सामने बढ़ते हैं लाइफ में, आपको ऐसे मौके भी मिलते हैं जहाँ पर आपको कुछ रिलेशंस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होता है। उस वक्त डरना नहीं है, क्योंकि अगर वो रिलेशंस आपके लिए है तो वो आपके जर्नी में कहीं ना कहीं आपको आके मैच करेंगे, बट तभी जब वो भी अपने सोल के लेसन्स को लेते हुए ग्रो कर रहे हैं और आपके साथ साथ अलाइन होने के लिए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। समवन इज मेंट टू मीट इन योर जर्नी, तो जैसे आप बढ़ोगे वैसे वो भी किसी एक टाइम पे बढ़ के आपके साथ आके मिल जाएंगे, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी डेस्टाइंड। उसे आप नहीं झुठला सकते, उससे आप नहीं भाग सकते। हाँ, आपके फ्री विल की वजह से शायद प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए, जितने स्पीड से आपका असेंशन होना था, ग्रोथ होना था, वो ना हो, क्योंकि आपने उस मोड़ पे आके एक गलत रास्ते को चुना। तो आपको घूम के तो वहाँ आना पड़ेगा और फिर से उतनी ही जर्नी, उतना ही टाइम आपको लेना पड़ेगा जितना आपको लेना था आगे बढ़ने के लिए, जिसे आपने यहाँ पर वेस्ट कर दिया। So ultimately, the free will is just a concept of checking you, your consciousness. सब कुछ predestined है, उनके ही हाथ में है, और मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर कोई भी है जो हमारी जर्नी को एक अच्छा रूप दे सके।